अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज मैं एक बार फिर न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल पर बगैर सिग्नल के भी कॉल सुन सकते हैं। मसलन के बाद औक़ात बंदा किसी ऐसी जगह पर होता है कि आपकी सिम पर सिग्नल चले जाते हैं, नो नेटवर्क लेकर आ जाता है, लेकिन फिर भी आप कॉल सुन सकते हैं। जी हाँ, सही सुना है आपने, बगैर सिग्नल के भी कॉल सुनी जा सकती है। एक्चुअली ये कोई ट्रिक विक नहीं है, ये दरअसल मोबाइल का अपना ऑप्शन है जिसकी मदद से हम कॉल सुन सकते हैं। मोबाइल के ऐसे बहुत से ऑप्शन होते हैं जिनके बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर उनके बारे में पता नहीं होता। पता भी कैसे चले, हमारा काम तो है बस मोबाइल पर एफबी को ऊपर नीचे स्क्रॉल करना, सॉन्ग सुन ले या व्हाट्सएप चला ली। इस काम से फुर्सत मिले तब ना। खैर, आपका अपना मोबाइल है भाई, आप जो मर्ज़ी करें, मैं आपको रोक नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसे ऑप्शन या फ़ीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो वो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में मैं जिन फ़ीचर को बताने वाला हूँ, इन्हें जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये आपने ओपन करना है सेटिंग को ओपन करने के बाद मेरे पास थर्ड नंबर पर ऑप्शन शो हो रहा है सिम कार्ड एंड मैनेजर का। हो सकता है आपके पास कहीं ऊपर नीचे हो, आपने इसको ढूंढ लेना है, और अगर ना मिले तो यहाँ पे ऊपर सर्च का ऑप्शन होगा, यहाँ पे सर्च करके इसको ढूंढ लेना है। उसके बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमारे पास जी सबसे पहले ऑप्शन हो रहा है सिम वन का। इसको ओपन करते हैं। इसमें सबसे पहले ऑप्शन है ऑन का। इसको ऑफ़ कर दिया तो आप जानते हैं कि इससे सिम ऑफ हो जाएगी। इसको दोबारा ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आइकन, कह रहा है सिलेक्ट आइकन टू डिस्टिंग्विश सिम कार्ड। इसको सेलेक्ट करके देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें आप, आपके पास मुख्तलिफ़ तरह के जो आइकन हैं वो शो हो रहे हैं। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। एसएमएस का है, एमएमएस का है, इंटरनेट का है, होम का है, वगैरह वगैरह। हम सेलेक्ट कर लेते हैं होम का। अच्छा जी, अब बैक चल के देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे देखें हमारा आइकन जो है चेंज हो चुका है। अब हम दोबारा चेंज करके देखते हैं इसको। अब हम लगा कर देख लेते हैं आखिरी वाला हर्ट वाला ऑप्शन। बैक चलते हैं। ये देखें आप, यहाँ पे जो है ना हर्ट वाला ऑप्शन शो हो रहा है। आप जहाँ पे भी जाएंगे, जहाँ पर सिम वन का मोबाइल में ऑप्शन शो हो रहा है और साथ आइकन आता है, वहाँ पे आपको अब यही शो होगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास नेम का। नेम में कह रहा है रजिस्टर नेम टू डिस्टिंग्विश सिम कार्ड। इसको ओपन करते हैं। इसमें हमारे पास जो हमारी सिम का नेम है वो शो हो रहा है। हम इसको चेंज करके देखते हैं। अच्छा जी, हम इसकी जगह लिख लेते हैं कुछ भी, चलो लिख लेते हैं ओके। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ऊपर देख के नेम चेंज हो चुका है। बैक चल के देखते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी सिम वन की जगह नेम चेंज हो चुका है। हमारा जो हमने नया लिखा है वो शो हो रहा है। अब इसको हम दोबारा वापस सिम वन कर देते हैं। सिम वन ओके। अब अगला ऑप्शन शो हो रहा है नेटवर्क मोड। ये ऑप्शन जो है ये इंटरनेट मोबाइल डाटा को चेंज करने के लिए। फ़िलहाल मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे पास सिम 2 पे लगा हुआ है 4G 3G एंड 2G। इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ अभी आपको। ये 4G 3G 2G दिखाते हैं। कह रहा है इफ़ यू चेंज द नेटवर्क मोड फॉर सिम वन टू 4G 3G 2G ऑटो कनेक्ट देन सिम वन विल बी ऑटोमेटिकली बिकम द सिम कार्ड फॉर द मोबाइल डाटा। कह रहा है कि अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपकी सिम वन है जो ऑटोमेटिकली वो मोबाइल डाटा के लिए बन जाएगी, इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी मोबाइल डाटा के लिए। हम चेंज करते हैं। अच्छा, ये चेंज हो चुका है। अब बैक चल के देखते हैं। ये देखिए, अब हमारा जो मोबाइल डाटा है वो सिम वन पर ज़्यादा कन्वर्ट हो चुका है और सिम टू पर ओनली जो है ना वो 2G ओनली शो हो रहा है। इसी तरह कुछ मोबाइल्स होते हैं जिनमें ये दोनों ऑप्शंस होते हैं, मतलब कि एक ही टाइम में दोनों मोबाइल पर 4G 3G और 2G से सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन है सिम टू का। इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद भी हमारे पास सेम वही फंक्शन हैं, वही ऑप्शन है जो सिम वन में आए थे। इसमें सबसे पहले ऑप्शन है आइकन का। इसको हम चेंज करके देखते हैं। इस पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंटरनेट को। अच्छा जी, बैक चलते हैं। अब ये देखें, सिम टू की जगह जो है ना जो आइकन है उसकी जगह पे इंटरनेट वाला आइकन जो है वो शो हो रहा है। इसी तरह अगर आप ऊपर गौर करें, जहाँ पे टाइम शो हो रहा है, बैटरी परसेंटेज शो हो रही है, वहाँ पे भी वो देखें सिम टू की जगह जो है ना इंटरनेट वाला आइकन शो हो रहा है। मैं इसको भी चेंज करके दिखाता हूँ आपके सामने। हम सेलेक्ट कर लेते हैं सिम टू का। वो देखें फ़ौरन सिम टू हो गया है वहाँ पर, मैंने चेंज किया है। तो इस तरह अगला ऑप्शन है फिर नेम का। सेम जो सिम वन में काम था वही काम। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट ऑप्शन है नेटवर्क मोड का, वही काम। मोबाइल डाटा चेंज करने के लिए, 3G 2G लगाने के लिए, 2G या 4G 3G 2G लगाने के लिए हम दोबारा चेंज करते हैं 4G 3G 2G पर। अच्छा जी, ये वापस दोबारा जो है ना सिम डाटा हमारा सिम टू पे कन्वर्ट हो चुका है, ये देख सकते हैं।
चलिए अगला ऑप्शन जो है वो बड़ा कमाल का ऑप्शन है, वो है काल पे हमारे पास है जी सिम 1 पे सिलेक्ट है। इसको मैं सिम 2 पे सिलेक्ट कर देता हूँ अभी। ये देखें ये सिम 2 पे सिलेक्ट हो गया है। इसका क्या काम है मैं आपको अभी अपने डायलर पैड में जाकर दिखा देता हूँ। डायलर पैड में जाने के बाद ये देखें हमारे पास दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, सिम 1 का भी। सिम 1 की जगह मैंने वो हर्ट वाला आइकन सेलेक्ट किया हुआ है, और सिम 2 का भी। कुछ मोबाइल होते हैं जिनमें सिर्फ यहाँ पर एक ही आइकन, गोल सा जो आइकन है वो शो रहता है। उनके लिए जो है ना ये ऑप्शन बहुत मुफीद है, क्योंकि अगर वो सिम 1 से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे कोई भी नंबर डायल करते हैं तो उसके बाद जो है ना कॉल डायरेक्टली सिम 1 से जाएगी। अगर इसी तरह वो सिम 2 को सिलेक्ट करते हैं तो कॉल जो है ना वो डायरेक्टली सिम 2 से जाएगी। इसी तरह ये इस ऑप्शन का यही काम है। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे मोबाइल में इसका क्या काम है। हम चलते हैं जी अपने हाइड में जाइए। हमारे पास है जी हमारी कॉल लिस्ट आ गई है। हम यहाँ से किसी को भी कॉल करके देखते हैं। ये नंबर है, इसको मैं लेफ़्ट साइड को मूव कर रहा हूँ तो मैसेज का ऑप्शन आ रहा है कि आप मैसेज करना हो तो इसको लेफ़्ट साइड को मूव करें। अगर मैं इसको राइट साइड को मूव करता हूँ तो कॉल का ऑप्शन, ये देखें अभी कॉल जाएगी। ये देखें डायरेक्ट सिम 2 से कॉल गई है इस नंबर पर। इसी तरह मैं और को भी करके देख लेता हूँ कैसे जाती है। बैक आने के बाद हमारे पास है जी कंपनी का नंबर, इसको लगा कर देखते हैं। देखने कॉल लगा दी। ये देखें सिम 2 पर डायरेक्ट सिम 2 से कॉल गई है। इसी तरह अगर मैं अभी आपको सिम 1 सेलेक्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पर कि सिम 1 से कैसे जाती है कॉल। यहाँ पे जी सिम 1 सेलेक्ट किया। अब हम चल के देखते हैं जी सिम 1 से। अच्छा जी हमारे पास फिर से वही कंपनी वाला नंबर लगाते हैं डायरेक्ट कॉल। ये देखें जब वो सिम 1 की जगह हर्ट वाला आइकन है तो सिम 1 से कॉल गई है इस बार। इस तरह इस ऑप्शन का ये फ़ायदा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट मैसेज का। यह भी सिम 1 सिम 2 जो मर्जी सेलेक्ट करें, इसका भी यही काम है कि हम जब टेक्स्ट मैसेज जो लिखते हैं उसको किस सिम से सेंड करना है। तो अगर आपने सिम 1 को सिलेक्ट किया तो आपको मैसेज लिखने के बाद डायरेक्ट सेंड का ऑप्शन है वो दबाना है, तो सिम 1 से आपका जो मैसेज है वो जाएगा। इसी तरह अगर आपने सिम 2 को सिलेक्ट किया हुआ है तो वो सिम 2 से जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मोबाइल डाटा का। इसको ओपन करते हैं। ये भी है जो मोबाइल डाटा कन्वर्ट करने के लिए है कि किस सिम से किस पर करना है। फ़िलहाल ऑफ है हमारा, इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये ऑन हो गया, जो इस वक्त सिम 2 पर चेंज हुआ पड़ा है हमारा। इसको मैं सिम 1 पर चेंज करता हूँ। ये देखें वही काम जो हमने वहाँ से किया था ऊपर से, इस ऑप्शन का भी वही काम है। ये देखें अभी मोबाइल डाटा हमारा सिम 1 पे कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह मैं इसको अब ऑफ कर देता हूँ। यह काम है जी इस ऑप्शन का। अच्छा जी फाइनली हमारे पास अब वो ऑप्शन आ गया है जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि बगैर सिग्नल के कैसे हम कॉल सुनें, कैसे कॉल करें। एक्चुअली कॉल हो नहीं सकती लेकिन आप कॉल सुन सकते हैं अगर आपके मोबाइल पर सिग्नल नहीं है, आपकी सिम पर सिग्नल नहीं है तब भी। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चार्जेस लगेंगे, मैं आपको बता दूं। इस ऑप्शन में है जी ये ऑप्शन है डुअल सिम ऑलवेज ऑन। कह रहा है रिसीव कॉल फ्रॉम बोथ सिम कार्ड इवन ड्यूरिंग कॉल। आप दोनों सिम कार्ड पर कॉल रिसीव कर सकते हैं, हत्ता कि आप कॉल कर रहे हैं पहले किसी को, यानी कि किसी की कॉल आई हुई है आप सुन रहे हैं या आप किसी को कॉल कर रहे हैं तब भी आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। कह रहा है सम लिमिटेशन में भी अप्लाई, कुछ लिमिट्स अप्लाई होंगी। इसको ओपन करके देखते हैं। कह रहा है टर्न ऑन डुअल सिम ऑलवेज ऑन विद सम सर्विस प्रोवाइडर, दिस फंक्शन में नॉट वर्क प्रॉपरली यू मे बी चार्ज। कह रहा है इसको चलाने के लिए ओपन करें। कुछ सर्विस प्रोवाइडर पर यह फंक्शन काम नहीं करता या आपको कुछ चार्ज कर आपसे मतलब कंपनी कुछ चार्ज करेगी। मैं आपको बता दूंगा जिस तरह आप कॉल करते हैं तो उस पर जितना चार्जेस लगता है इसी तरह आप जब कॉल रिसीव करेंगे इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद तो उतना ही चार्जेस आपको तब भी पे करने पड़ेंगे कंपनी को। लेकिन इसकी मैं एक शर्त आपको बता दूं, मिसाल के तौर पर मेरे मोबाइल पर 2 सिम हैं, दोनों में से किसी एक पर सिग्नल का होना लाजमी है। इस ऑप्शन को कहते हैं कॉल फॉरवर्डिंग। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ओके अच्छा जी कह रहा है अपना सिम 1 का नंबर लिखें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी अपने सिम 1 का नंबर। इसी तरह कह रहा है सिम 2 का नंबर लिखें। मैं अपनी सिम 2 का नंबर लिख देता हूँ। अच्छा ये नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। कह रहा है बोथ सिम कार्ड। कह रहा है सिम कार्ड 1 टू सिम कार्ड 2, सिम कार्ड 2 टू सिम कार्ड 1। मतलब कि अगर आपके सिम कार्ड अगर वन जो सिम कार्ड है उस पर सिग्नल नहीं है तो कोई बंदा आपको कॉल करता है आपकी सिम कार्ड 1 पर तो उस पर सिग्नल नहीं है तो वो आपकी सिम कार्ड 2 पर ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी। आप सिम कार्ड 2 से उस कॉल को रिसीव कर लेंगे और कंपनी को चार्जेस जो है ना वो आपके लगेंगे। उसी तरह आप कंपनी को पैसे पे करेंगे जैसे कॉल करने के करते हैं। इसी तरह सिम 2 का आ रहा है सिम कार्ड 2 टू सिम कार्ड 1 के सिम 2 पर कॉल आए और सिम 1 पर फॉरवर्ड हो जाए। यहाँ पर ऑप्शन जो सेलेक्ट हुआ पड़ा है इस बार वो है
बहुत सिम कार्ड का, यानी कि दोनों ही मतलब सिम 1 पर आए और 2 पर कन्वर्ट हो जाए और 2 से आए तो सिम 1 पर कन्वर्ट हो जाए। हम इसको फिनिश करते हैं। अभी फिनिश करने के बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, ये अपडेट होने के बाद कह रहा है फेल्ड, सिम कार्ड 1 में कोई प्रॉब्लम है, सिम कार्ड 2 का जो कॉल फॉरवर्डिंग और कॉल वेटिंग वो ऑन हो चुका है। हम अभी इसको चेक करते हैं क्या है इसका सिम। अच्छा जी, ऑफ है। सिम कार्ड 1 की प्रॉब्लम थी, हम सिम कार्ड 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अकेला सिम कार्ड 2 से सिम 1 पर जो है ना वो कॉल फॉरवर्ड हो डन। अब ऑन करके देखते हैं। अच्छा, ये कह रहा है सिम कार्ड 2, सिम कार्ड 1 कॉल वेटिंग टर्न ऑन, इफ़ सिम कार्ड 2 इज़ आउट ऑफ रेंज इनकमिंग कॉल विल बी फॉरवर्ड टू दिस नंबर। अगर आपको कह रहा है कि सिम कार्ड 2 आउट ऑफ रेंज हो जाता है तो आप इस जो नंबर, ये जो मेरा सिम कार्ड 1 वाला है वो शो हो रहा है कि इस नंबर पर आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। ये ऑप्शन वैसे बड़े काम का है। बाज़ कार बंदा अक्सर ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर एक सिम से सिग्नल चले जाते हैं तो आप दूसरी सिम पर कॉल रिसीव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फिर कुछ पे करना पड़ेगा कंपनी को। वैसे ऑप्शन बहुत कमाल का है, इसको ओके कर लेते हैं। अच्छा जी, ओके हो गया है। अब इसको वापस हम ऑफ कर लेते हैं भाई। अब ऑफ करने पे कह रहा है सिम कार्ड 2 कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेटेड एंड सिम कार्ड 1 कॉल वेटिंग डीएक्टिवेटेड। ये डीएक्टिवेट मैंने दोबारा कर दिया है, ओके। ये बात मैं अभी आपको कंफर्म कर देता हूँ कि दोनों में से किसी एक सिम पर सिग्नल का होना लाजमी है, क्योंकि ये कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है कि एक सिम से दूसरी सिम पर कॉल फॉरवर्ड करें। अगर दूसरी सिम पर सिग्नल होंगे तो उस पर कॉल फॉरवर्ड होगी, अगर दोनों पर सिग्नल नहीं है तो आप कॉल रिसीव नहीं कर सकते। फिर ये बात बहुत ज़रूरी है। ये इसके अलावा ये जो ऑप्शन मेरे पास है ये शो हो रहा है डुअल सिम ऑलवेज ऑन, इसमें आके ऑप्शन शो हो रहा है, लेकिन कुछ मोबाइल की सेटिंग और तरह की होती है, उसमें आपको ये कॉल फॉरवर्डिंग के नाम से मिलेगा। आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं। आसान तरीका यही है कि जो ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा ना उसको आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर मोबाइल की सेटिंग अलग तरह की होती हैं। कुछ पुराने मॉडल्स के होते हैं, जैसे कि मेरे पास थोड़ा भी पुराने मॉडल का है, तो इसी तरह कुछ नए मॉडल के होते हैं, तो उसमें आपको ढूंढ लेना है कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन। ये जो है, इससे पिछली वीडियो में मैंने बात की थी वाईफाई के बारे में, मैंने उसके एक फंक्शन के बारे में डिटेल से बताया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह गाइस अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।